हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट सेकंड कक्षा 12 के विद्यार्थी 18 नंबर की जो आपकी यूनिट है यूनिट सेकंड अनुवंशिकी और विकास, उसका जो क्वेश्चन है अगला उसको लेकर आई हूँ मैं। इससे पहले मैं आपको जो सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब आपके कोर्स में 2 रिप्रोडक्शन और लगे हुए हैं, जिसमें आपको पक्षियों में सेल्फ डिटर्मिनेशन पढ़ना है और मधुमक्खियों में। तो पक्षियों वाला इम्पोर्टेंट है आपका, मधुमक्खी वाला एक बार पूछा गया है पर पक्षियों वाला कई बार आया है। ये प्रश्न आपका 2018 में कंबाइन करके पूछा गया था। आइए प्रश्न देखते हैं किस तरीके का आता है। लिंग निर्धारण क्या है? पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। यूपी बोर्ड 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब जब आपने ह्यूमन में सेल्फ डिटर्मिनेशन को पढ़ा तो उसके बाद पक्षियों में जो सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। अब जब आपने ह्यूमन में पढ़ा था तो जो आपकी फीमेल थी वो आपके सेम क्रोमोसोम को रखती थी XX, और जो पुरुष थे वो हेटेरोजाइगस थे जिसमें उनके क्रोमोसोम थे XY। अब पक्षियों में इसका जस्ट अपोजिट होता है। पक्षियों में जो मेल आपका होगा मेल वर्ड वो आपके होमोजाइगस होंगे और जो फीमेल होगी वो हेटेरोजाइगस होगी। आइए देखते हैं आंसर में। पक्षियों में लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। पक्षियों में मादाएं लिंग गुणसूत्रों ZW में विषमता दर्शाती हैं, जबकि नर में समजात लिंग गुणसूत्र ZZ पाए जाते हैं। अतः शुक्राणु या नर युग्मक एक ही प्रकार के जैत गुणसूत्र युक्त होते हैं। अतः पक्षियों में नर को समयुग्मकी कहते हैं, जबकि ह्यूमन में आपने देखा कि नर को आप समयुग्मकी नहीं कहते हैं, विषमयुग्मकी कहते हैं। जबकि पक्षियों में इसका अपोजिट समयुग्मकी हम किसको कहते हैं? नर को, क्योंकि ये समान गुणसूत्र को रखता है। मादा पक्षियों में लिंग गुणसूत्रों की ZW जोड़ी पाई जाती है। मादा पक्षियों में अंडजनन oogenesis मतलब अंडाणु बनने की जो क्रिया है वो के पश्चात 2 प्रकार के अंडाणु बनते हैं, Z गुणसूत्र वाले तथा W गुणसूत्र वाले। अतः मादा कैसी होगी? हेट्रोगैमेटिक होगी या विषमयुग्मकी होगी। निषेचन के बाद Z गुणसूत्र वाले अंडाणु से नर पक्षी ZZ तथा W गुणसूत्र वाले अंडाणु से मादा पक्षी ZW। अब रेखाचित्र के माध्यम से हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड में समझने का प्रयास करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, मेल बर्ड और फीमेल बर्ड। अब मेल बर्ड के जो क्रोमोसोम होंगे हम उन्हें ZZ से डिनोट करेंगे और फीमेल बर्ड के जो क्रोमोसोम होंगे उन्हें ZW से डिनोट करेंगे। तो समान क्रोमोसोम होने के कारण इसको हम होमोजाइगस कहेंगे मेल बर्ड को, और असमान क्रोमोसोम होने के कारण फीमेल बर्ड को हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। अब दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हम निकाल लेंगे जिससे हमें क्रॉसिंग कराने में सुविधा पड़ेगी। ZZ को मैंने अलग निकाल लिया और ZW को मैंने अलग निकाल लिया। अब जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, जब नर युग्मक को मादा युग्मक मिलेंगे तो उस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब Z क्रोमोसोम इस मादा वाले Z क्रोमोसोम से मिलता है तो ZZ प्रकार के क्रोमोसोम से मेल बर्ड का विकास होता है। इस तरीके से जब Z वाला क्रोमोसोम फीमेल वाले Z क्रोमोसोम से पेयरिंग करता है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान ZZ क्रोमोसोम से मेल बर्ड का जन्म होता है, और जब Z क्रोमोसोम मेल बर्ड का फीमेल क्रोमोसोम के W क्रोमोसोम से मिलता है या पेयरिंग करता है तो ZW क्रोमोसोम के मिलने से फीमेल बर्ड का जन्म होता है। तो इस तरीके से मेल बर्ड और फीमेल बर्ड में सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया होती है। अब पक्षियों में जो मेल बर्ड होता है वो समान क्रोमोसोम को रखता है, जबकि फीमेल बर्ड जो होती है वो असमान या हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम को दर्शाती है। अब सेकंड, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खी में हमें सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया पढ़नी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब मधुमक्खियों के बारे में आपने थ्योरी में अगर पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी कि मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती हैं। मधुमक्खी में पहली रानी मक्खी, दूसरी आपकी जो होती है वो श्रमिक मधुमक्खी, और तीसरा होता है ड्रोन या उसको हम नर कहते हैं। अब देखिए, मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है जिसकी निवह में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। निवह कहते हैं कॉलोनी को या ग्रुप को।
ठीक है, ये ग्रुप में ही पाई जाती है, सिंगल नहीं रहती हैं। द्विगुणित रानी मक्खी पूर्ण विकसित मादा होती है। जो रानी मक्खी होगी वो नए शिशुओं को जन्म देगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण विकसित मादा, कंप्लीटली मादा होती है तथा निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। जो फर्टिलाइज्ड एग होगा नर और मादा मिलने से, तो उससे रानी मक्खी का विकास होता है। इसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं, किसमें, रानी मक्खी में। श्रमिक मक्खियां भी द्विगुणित होती हैं तथा निषेचित अंडों से उत्पन्न होती हैं। सेम ये प्रोसेस ये भी फॉलो करती हैं, परंतु इनके जनन अंगों का विकास न होने के कारण ये जनन करने में असमर्थ होती हैं। इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए ये नए शिशुओं को जन्म नहीं दे सकती हैं। तीसरे प्रकार की मधुमक्खियां, आगे तीसरे प्रकार की मधुमक्खियां ड्रोन अथवा नर मधुमक्खियां हैं जो अगुणित होती हैं, मतलब हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात इनमें केवल 16 क्रोमोसोम ही होते हैं। अर्थात इनमें केवल 16 क्रोमोसोम ही होते हैं, जबकि रानी मक्खियों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, ये द्विगुणित या डिप्लॉइड होती है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, 32। जबकि जो मेल होगा ड्रोन, उसमें क्रोमोसोम की संख्या ये 16 रहेगी और ये हैप्लॉइड होते हैं। ये अनिश्चित अंडों से विकसित होती हैं। जो मेल होगा वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होगा, जबकि जो आपकी श्रमिक मक्खियां होंगी और जो क्यून मक्खी होगी वो दोनों निषेचित अंडों से विकसित होती हैं। जो आपकी रानी मक्खी रहेगी वो आपकी निषेचित अंडे से विकसित होगी और उसमें जितने भी ऑर्गन रहेंगे, सेक्स ऑर्गन, वो डेवलप होंगे और वो नए शिशुओं को जन्म देंगी। जबकि श्रमिक मक्खियां इसके आपको जो द्विगुणित वो भी होती हैं और फर्टिलाइज एग से विकसित भी होती हैं, लेकिन उनमें सेक्स ऑर्गन का डेवलप नहीं होता है। और जो मेल ड्रोन होंगे वो हैप्लॉइड होते हैं और उनमें क्रोमोसोम की संख्या 16 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अनिश्चित अंडों से विकसित होते हैं, ठीक है, कौन, मेल ड्रोन। इन परिस्थितियों में लिंग निर्धारण अगुणित एवं द्विगुणित गुणसूत्रों के संगठन द्वारा होता है। अब जो मेल रहेगा वो हैप्लॉइड रहता है और मादा जो रहती है क्यून, वो कैसी, डिप्लॉइड रहती है। अब दोनों प्रकार के क्रोमोसोम होने का सेक्स डिटर्मिनेशन क्रिया किस तरीके चली, आइए देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब जो मेल आपका हनी रहेगा, हनी बी, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी, आपकी 16 रहेगी क्रोमोसोम संख्या। जबकि फीमेल जो हनी बी होगी उसमें क्रोमोसोम की संख्या 32 रहेगी, वही मैंने लिखा हुआ है। अब मेल हनी बी में जो समसूत्री विभाजन होगा या इसी को माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, ये होगा हैप्लॉइड होने के कारण, और जो स्पर्म बनेंगे, स्पर्म का मैंने ये चिन्ह बनाया हुआ है, 16 आपके ये क्रोमोसोम बनेंगे। अब फीमेल जो क्रोमोसोम रहेगी उसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्र आपके 16 और 16 दो भागों में डिवाइडेड हो जाएंगे और ये अंडाणु आपके बनेंगे। तो अंडाणु गोल तरीके से आप लोग बनाएंगे, इसको हम ओवम कहेंगे या ओवा कहेंगे। स्पर्म को थोड़ा सा लंबा बनाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, शुक्राणु कहेंगे। ये शुक्राणु इसमें बनते हैं मेल में। अब जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में जब आपके ये मेल हनी बी के क्रोमोसोम फीमेल हनी बी के क्रोमोसोम से पेयरिंग करेंगे या फर्टिलाइजेशन करेंगे तो 32 क्रोमोसोम ये आपके बनेंगे। तो इससे किसका जन्म होगा, फीमेल हनी बी का। और ये जो आपका 16 क्रोमोसोम्स आपका रहेगा, उससे 16 क्रोमोसोम से किसका विकास होगा, ये आपका पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया रहेगी और इससे मेल हनी बी का विकास होगा। जैसा कि मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है, ये मेल हनी बी है और ये फीमेल हनी बी है। मेल हनी बी में और फीमेल हनी बी में यही अंतर है कि मेल हनी बी आपका हैप्लॉइड रहता है, अगुणित हैप्लॉइड, और जो फीमेल हनी बी रहती है वो आपकी डिप्लॉइड रहती है, द्विगुणित। और क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहती है, 32 रहती है। जबकि जो मेल ड्रोन रहेगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहती है, 16 रहती है। यही मैंने आपको थ्योरी में बताया, यही मैंने पेयरिंग करके आपको दिखाने की कोशिश की है। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन आपका होगा किसमें, हनी बी में, वो आपका दो तरीके से होगा, डिप्लॉइड क्रोमोसोम और आपके हैप्लॉइड क्रोमोसोम। आई होप आपको पक्षियों में और मैंने जो आपके हनी बी थी उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया बताई। इस तरीके से आपके कोर्स में 3 सेक्स डिटर्मिनेशन लगे हुए थे। पहला ह्यूमन में पढ़ना था आपको, दूसरा पक्षियों में पढ़ना था, तीसरा मधुमक्खियों में पढ़ना था। ये 3 में से एक प्रश्न आपका एवरी ईयर यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। आई होप आपको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझने में आया होगा, जिस तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया। और थ्योरी में आपको मैंने बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, ये आपका 3 नंबर से ज़्यादा में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ह्यूमन वाला लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका पहले से ऐड रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन के अदर।
तब वो 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अदरवाइज ये अगर प्रश्न आता है आपका तो ये 3 नंबर से ज़्यादा हमें नहीं पूछा जाता है, पक्षियों में और आपका मधुमक्खियों में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी।